न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोंदिया की करियर जोन एकेडमी में पहले काम करने वाले अध्यापकों ने यूं कहा, वहां के शुरुआती दौर में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी चैनल के साथ कई जानकारियां साझा की है। उस जानकारियों के आधार पर ही करियर जोन एकेडमी के संचालक रोहित झा फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। एक तो रोहित झा के छोटे भाई रंजीत झा का खुद को 98 बेंच और इंडिया रैनक बताता है। ठीक इसी प्रकार रोहित झा खुद को आकाश पटना में 14 वर्ष का अनुभव होने का दावा करते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास पड़ताल। गोंदिया जिले में इन दिनों फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते गोंदिया के बच्चों के भविष्य के साथ मौजूदा स्थिति में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है। बच्चों को भविष्य का झांसा देकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करियर जोन नाम से चलाई जा रही एकेडमी में पूर्व कार्यरत प्रभात रंजन इस अध्यापक ने फोन पर जो बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। चैनल के ऑफिस में प्रभात रंजन का फोन आने के बाद उनसे हुई रोहित झा के बारे में खुलकर चर्चा। जेन्युइन बात पकड़िए ना, वो बच्चा सब तो कमेंट किया है, इसका भाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, आपको जो इंडियन आईएसआई का ही बोलता है ना, मतलब 98 रैंक। हाँ हाँ। तो अब मान लीजिए हम बीएचएमएस है, हम गोंदिया में आके बोलेंगे हम एमबीबीएस है, तो हम पे कार्रवाई कौन करेगा? मीडिया कर्मी ही करेगा। अच्छा, क्योंकि मीडिया का काम क्या होता है? सच को दिखाना। बस मीडिया का काम ये भी नहीं होता है कि किसी की इज्जत को उछालना। बराबर। तो फिर आप बदनाम हो जाइएगा। बराबर बराबर। आप रियलिस्टिक चीजों पे रहिए। इसके पास आईएसआई में कोई 98 रैंक नहीं है, जबकि इसके भाई का जाइएगा ना इंस्टाग्राम पे और रंजीत सर्कल के, तो उस पे आईएसआई 98 रैंक होगा, समझे? अच्छा। और मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ इसके पास ऐसा कोई एग्जाम ये क्रैक ऐसा नहीं किया है, समझे कि नहीं? अच्छा। हाँ, और देखिए लोगों को गुमराह इन द सेंस समझिए, 1,60,000 70,000 रुपया लेते हैं फी, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 या 5 इंस्टॉलमेंट में साथ लेते हैं, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट हाँ फी इतना है, समझे? हाँ। अब मान लीजिए आप लोगों से फी तो आप नागपुर के इक्वल ले रहे हो। हाँ सर। और आप क्या कर रहे हो? आप इसके बदले में क्या दे रहे हो? आप लोगों को, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि कोई टीचर आ रहा है पढ़ाने, तो बेटा वो नहीं पढ़ा रहे, हम ही पढ़ाएं क्या? अरे आप लोगों को चूतिया बना रहे हो। टीचर नहीं मिल रहा है क्या? ये बोलो कि आपका टेंडेंसी नहीं है कि जो टीचर का जो सही वैल्यू है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकने का ये कर रहा था। रोहित झा करके जो सर है, इसने AIR 98 ISI करके बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सुनिए ना एकदम। उसमें सर उसने नीचे में नहीं किया है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट करके कुछ लिखा है। उसका भाई है रंजीत झा। हाँ, तो सर ये ISI का मतलब ये थोड़ी होएगा। आईएसआई का वो क्वालिफाई नहीं किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा, देखिए दो बातें हो सकती है, आपको सॉलिड तरीके से जाना होगा, नहीं तो मजाक में उड़ा देगा ये, सही बता रहे। अच्छा, तो सॉलिड तरीके से सर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ये क्या हो गया? सीधे देखिए, मैं 3 बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ सर, बताइए। 3 बातें। मैं एक फैकल्टी हूँ, एक कपिल सर है। आप हम दोनों का आराम से ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो वो भी दे देंगे, क्योंकि जो सही बात है हम लोगों को एकदम मुंह खोल के बोलेंगे। मुंह खोल के बोलेंगे कि ये इंसान जो है ये टैक्स में भी पकड़ा जाएगा, ये टैक्स भी नहीं भरता है जितना इसके पास आता है। अच्छा, समझे? जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत क्लोज रहा हूँ इनके साथ, समझे? अच्छा। ये इंसान टैक्स भी चोरी करता है। आप अगर ये इसका जो है लगभग, मतलब जो पूरा बिजनेस चलता है सालाना लगभग 1.5 से 2.25 करोड़, मतलब 1.5 से 2 करोड़ का मामला है। अच्छा। बट ये इतना शो नहीं करता। ये अलग अलग अकाउंट नाम से खुलवा करके उसमें पैसे भर देता है, कभी टीचर को सैलरी ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब शो नहीं करता है वो, नहीं समझे? अच्छा, हाँ समझ गया सर मैं। हाँ, तो एक तो मतलब टैक्स वाला बात आप उठा सकते हैं, क्योंकि टैक्स से तो सरकार को ही फायदा है ना। बराबर, टैक्स का तो 100% जाइए, बिल्कुल। तो आपको क्या होगा कि एक गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगा प्रशासनिक का, समझे? ये क्योंकि देखिए पहले इनके पास एक लक्ष्मीकांत बावंथरे था। अच्छा, तो वो अब इनके साथ अब नहीं है, तो अब इसको लोकल का कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास। अच्छा। अब जो भी है इसके पास पैसे है, बट लोकल का सपोर्ट नहीं। अच्छा। आप सिंपल उठाइए बात भाई, जो सच्चाई।
हाँ हाँ वो थोड़ा सा मैडम ये गलत बोल दी कि ये सब बेच उच के बिहार आएगा, वो वही खोलेगा स्कूल, समझे। वो वहां अभी पैथोलॉजी खोला है, वो वही खोलेगा। वो जमीन उमीन अभी खूब लिया है, 1.5-2 करोड़ का सुनते हैं। अच्छा देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं, आपको 3 बेसिक बात उठाना है कि हमारे गोंदिया शहर में आप हैं, हाँ और सर आप ये ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ ISI में 98 मार्क्स मतलब 98 रैंक। सर हम अपने आप को जूता मार लेंगे, आप मुझे सर वो दिखा दो कि कहाँ है रैंक, मुझे वो बता दो। एक जब भी एक लड़के से भी बात किया था एक ऐसे संदर्भ पे, उसने मुझे बताया था कि बच्चों को जो ये होता है डाउट क्लियर करने का रहता है। हाँ यानी बच्चे ने अपना ये बताया था मुझे, एक कमेंट था बच्चे का ही, तो मैंने अच्छा उसके फोन किया था, तो उसने कहा था कि डाउट जो क्लास होती है वो केवल डाउट क्लियरेंस के लिए लड़कियों को बुलाता है, वो बोले अरे ऐसा। इसका कैरेक्टर खराब है, मैं आपको क्या बताऊं। पहले एक लड़की थी अनीशा रंगडाले करके, समझे। हाँ सर देखिए रोहित झा का खुद ही लव मैरिज है, समझे कि नहीं। क्या बोले? रोहित झा जो डायरेक्टर है ना, वो हाँ खुद ही हाँ लव मैरिज किया है। लव मैरिज किया है उसने? वो अच्छा खुद ही कोलकाता में मतलब लव मैरिज किया वो लड़की से, उसका अरेंज मैरिज नहीं। अच्छा तो मतलब दोनों भाई लगभग, देखिए आपको ये सब बात नहीं, आपको 3 बेसिक बात मैं आपको हाँ, क्लियर तीन करके बेसिक बात बताता हूँ। बता दीजिए मुझे। हाँ देखिए सबसे पहली बात आइए कि सर सर्टिफिकेट। आपको पूछेंगे कि आप कौन होते हैं जांच करने वाले। हाँ बोलेंगे कि सर हमारे ही गांव में आप आए हो, हमारा ही देश प्रदेश है, तो हमारे लोग भी जाने ना सर कि इतने अच्छे आप रैंक से आए हो। तो अगर ये है सच्चाई तो मुझे जो खबर पता चली है मैं उनको फिर पेलूंगा, नहीं समझे। बराबर बराबर मैं उनको पेलूंगा सर, हाँ हाँ मुझे जहां से आप सीधे बोलिए, हाँ मैं उनको पेलूंगा सर अच्छे और मैं ही इसी चैनल पे आपका बोलूंगा कि जिस आदमी निगेटिविटी फैलाता है वो है मतलब मीडिया को गलत। सीधे एक ये बात उठा लीजिए। दूसरा ये बात कि सर आपके पास मतलब ये कंप्लेन है कि आप लोगों से फी तो अच्छा खासा मतलब लेते हो, बट बदले में जो उनको आप टीचर देते हो वो क्वालिटी का नहीं होता है। तो बोलेगा कैसे, हम तो रिजल्ट देते हैं ऐसे वैसे, बोलेंगे ना कि, तो बोलेंगे सर कुछ नहीं, एक रैंडमली आप कोई नीट का पेपर लीजिएगा बायोलॉजी, और सिंपल उसका पास जो एक टीचर होगा ना सानू सर करके, वो सब इंटर पास ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा वो सब आप बताइए कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है वो नीट का तैयारी कैसे करवाएगा जो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है। और नहीं तो सर आप पेपर 100 क्वेश्चन का, अरे मीडिया कर्मी तो बहुत कुछ पेल देता है। बराबर बराबर 100 क्वेश्चन ले जाइए, धराधर बोलिए कि भाई बनाओ इसको। अगर आप में है ऐसा तो मैं बोल रहा हूं, मैं फोकट में आपका ऐड करूंगा सर अपने चैनल पे। बराबर नहीं समझे? हाँ समझ गया मैं। 2 बातें हैं कि सर आप ISI का हो तो आप जरा हमको बता दो क्यों आप देखिए इसमें। और दूसरी बात यह है कि मतलब उसका देखिए, अब इसका तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा ना, जो अनीशा का वो उसका आपके पास प्रूफ। हाँ हाँ उसका आपको प्रूफ चाहिए। साला मेरे पास बहुत कुछ था, हम साला मोबाइल चेंज किए ना, अच्छा बहुत कुछ चेंज कर दिए। हाँ एक मिनट मतलब हाँ देखिए, एक तो ISI वाला मतलब बात हो गया ना। हाँ दूसरा बात कि मतलब ये बोलिएगा कि जो भी आपके पास टीचर है वो मतलब जिनमें वो क्वालिटी नहीं होती। और सर तीसरा ये है कि आपके यहाँ से जो टीचर काम करके गए हैं, मेरा उनका मतलब बयान आया है कि आपने कोविड के नाम पे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, और जबकि आपके पास पूरा फी जमा हुआ है, पूरा फी जमा हुआ है आपके पास, और आप मतलब बोले कि मतलब पैसे नहीं आ रहे, आप उनको 30-40% ही पैसे देते थे। हाँ ये कंप्लेन उनका आया है। देखिए ये सब कंप्लेन कीजिएगा तो थोड़ा टिक पाइएगा क्योंकि ये सब जेन्यून, बाकी कीजिएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल, नहीं समझे। अच्छा समझ गया सर वो मैं आपको, और देखिए उसका हम आपको प्रूफ हम देंगे। उस लड़की का चैट अगर होगा ना मेरे पास, हाँ हाँ तो वो उसका भाई का है, एक के साथ था, समझे। हाँ हाँ मतलब है एक लड़की के साथ, अच्छा बट वो अब है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल उस बच्चे का था तो उसने अपना क्या है उसका तो सबको पता है सर। आप तो हमसे क्या, कपिल सर को कॉल कीजिएगा तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा क्राइम 2 है क्राइम इनका।
कि टीचर से आपके पास नहीं तो बोलेगा कि सर अगर आपके पास ऐसे हैं तो आपके पास जितने भी टीचर मतलब सुन रहे थे, हम 5-6 टीचर से बात किए, सबका नाम कर लीजिए नोट, सबका नाम कीजिए नोट हाँ कि जी। सर मैंने 5-6 टीचर से मतलब बात किया है जब आप ग्राउंड में शुरू से मतलब जुड़े हुए थे। आपके खुद गांव के एक शक्ति सर है, नहीं समझे, हाँ हाँ और एक मतलब रमेश सर है, फिर एक कपिल सर है, फिर एक प्रभात सर है। तो सर ये लोगों का क्लेम है कि हमने सब लोगों से मतलब बात किया। इन लोगों का सबका कॉमन एक जो डाउट आ रहा था कि सबको आप जो है सैलरी कॉन्फिडेंट में रख लिए थे इतना कि वो लोग काम अच्छे से किए, बट आप जब सैलरी की बात आई तो आप कुछ इरिंग विरिंग लगा करके कुछ उनका सैलरी दिए नहीं। और सर अगर आप दिए हैं तो प्लीज उनका ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी उनका ट्रांजेक्शन है, मैं दिखाऊंगा तो आपको शायद लगेगा कि क्या है, आप उनका दिखा दीजिए और हम लोग भी अपना आपको दे देंगे। क्या कमिटमेंट थी कोविड से पहले और कोविड में हम लोग को मतलब क्या मिला, फिर वो बोलेंगे कि हमको कोविड में आया ही नहीं समझे। तो ये सरासर गलत बात है। देखिए गोंदिया में ये इकलौते ऐसे बन चुके हैं ना ये कि इनके पास लोग पैसा दे देते हैं आकर के। अच्छा ये गोंदिया में इनको मतलब दे देते हैं। अब बच्चे को क्या है कि मतलब देखिए सर सिंपल सी बात है, बच्चे को 1.5 लाख रुपया लेता है ये इंसान, समझे सर, हाँ हाँ और बच्चे को खिलाया पिलाया खूब, समोसा लिट्टी उट्टी खूब। अब बच्चे को इतना खिलाने के बाद ये क्या करता है कि टीचर रख लेता है बेवकूफ जैसा 20,000 25,000 वाला। हाँ और बच्चे क्या है कि बच्चे को तो ऑब्वियस सी बात है कि 20-25,000 वाला अगर टीचर रखेगा तो उससे तो उसको कंप्लेन ही रहेगा। बराबर। ये क्या करता है, अपना सिक्का जमाने के लिए खुद ही पढ़ाने लगता है, केमिस्ट्री भी खुद ही पढ़ाने लगता है, फिजिक्स भी। अच्छा हाँ, अब मतलब और क्या है कि स्टूडेंट इसके ऊपर विश्वास भी खुद कर लेता है। क्यों? क्योंकि भाई बाकी टीचर तो सही में खराब है। हाँ हाँ भाई 20,000 में आपको कैसे टीचर मिलेगा 30,000 में? बराबर बराबर। आप इनके पास जो भी टीचर देखिए, एक नीट वाले के लिए क्या टीचर होना चाहिए, क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। आप कैसे टीचर दे रहे हो सर? बराबर। क्या आप ISI वाला मुद्दा उठाइएगा वो भी फंस जाएगा। हाँ। आप टैक्स वाला उठाइएगा मुद्दा, टैक्स चोरी का, टैक्स। बच्चों के जीवन के साथ खेलने वाले को क्या बख्शना चाहिए, ऐसे जालसाजों को क्या बचना चाहिए, और एक फोन द्वारा कपिल सर ने चैनल के हेड के साथ खुलकर चर्चा की, वह भी आपको हम सुनाते हैं। जी सर, जी 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 सर उस दिन आपने बात बराबर मैंने अपनी पूरी हुई नहीं थी। जी जी जी। हाँ आपने कॉल करता बोले तो कॉल किए नहीं थे मेरे को शायद। नहीं सर, शाम में बात हो रही थी, उसके बाद आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू आ गया था। हाँ मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। जी जी तो जी। सर मैं क्या कह रहा था कि अपना कितने महीने का उसके तरफ पेमेंट बाकी है? वही सर, कोरोना लगा था 2020 में। हाँ हाँ 2020 ये मान लीजिए मार्च से लेके 2021 अगस्त तक का आधा आधा सैलरी। आधा आधा। जी, और एक मई में के मंथ में अपन कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो उस महीने तो एक भी नहीं दिया था उन्होंने। हाँ हाँ और लास्ट मंथ जब छोड़े थे तब का भी कुछ नहीं दिया था उन्होंने। तब का भी नहीं दिया था, यानी लगभग 4-4.5 लाख रुपए आपका उनके तरफ से। हाँ सर, उतना तो बनता ही है सर। अच्छा सर, वहाँ जो रोहित झा का जो भाई जो पढ़ाता है वो सर जी। IAS लिखता है, उसका कुछ आपको कुछ नॉलेज है? नहीं सर, उसके बारे में आइडिया नहीं है। उस बारे में आइडिया नहीं है आपको? जी नहीं, ISI के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा। और सर ये जो पटना आकाश पटना में पढ़ाता था करके ऐसा कुछ लिखा है बैनर वगैरह में, उसमें कुछ जानकारी आपको? मुझे तो लगता है शायद ही पढ़ाए हो वो, क्योंकि अच्छा ग्रेजुएशन के बाद उतनी एज इनके पास रह नहीं गई थी कि वहाँ कुछ पढ़ाए हो। अच्छा अच्छा ऐसा मेरा सोचना मानना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर जी वो जो एक टीचर है अपने इसके नहीं क्या DB साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे जी, तो गाड़ेकर जी। हाँ क्या बोले? गाड़ेकर जी, गाड़ेकर जी। हाँ गाड़ेकर जी, तो वो गाड़ेकर जी जो है वो वहाँ यानी सैलरी पर जाते थे आपके जैसे कि ऐसी मुफ्त में पढ़ाते थे? सर सैलरी पे ही जाते रहे होगे मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा सैलरी पर ही जाते। अच्छा जी सर क्योंकि एक और एक मेरे को कुछ एक ये था डाउट था मेरे दिमाग में। जी सर। सर यहाँ स्पेशल क्लास डाउट के लिए भी ली जाती थी, जैसे किसी बच्चे को कोई डाउट रहा तो? हाँ सर, डाउट लेते थे ना। अच्छा, लेकिन सर उसमें स्पेशली लड़कियों को डाउट्स क्लियर करते थे, लड़के बहुत सारे लड़के बोलते कि हमारा डाउट्स क्लियर नहीं कराते थे। अब ये कॉन्सेप्ट उनके साथ था, उनके छोटे भाई के साथ ज्यादातर। अच्छा हम लोग के साथ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अपने पास ऐसा था हाँ बाहर बैठे रहते थे, जिसको आना है कुछ और जाओ, अच्छा अच्छा ये हम लोग के साथ था। अच्छा। तो और जो उनका जो भाई छोटा वाला है रोहित झा का, वो लड़कियों के डाउट्स हमेशा क्लियर करता था, लड़कों के ज्यादातर नहीं? तो
लड़के भी रहते थे लेकिन ज्यादातर लड़कियां ही रहती थी। लड़कियां ही रहती थी उसके डाउट जी क्लियर क्लास में। अच्छा, जी जी। तो सर अभी अपनी लगभग कितनी सैलरी बैलेंस होगी? 4-4.5 लाख के आसपास। हाँ सर, उसके सराउंडिंग तो होगी। अच्छा अच्छा। अब सर वही अभी सैलरी तो आपने इस दौरान कभी मांगने का प्रयास किया उनसे सैलरी? जब हमने वहां से छोड़ा था सर अगस्त में, हाँ हाँ तब मैंने मैसेज किया था, हाँ। तो उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं दिया था आपको? जी नहीं, ठीक है ना सर, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो कोई रिप्लाई उन्होंने कोई दिया नहीं था। रिप्लाई नहीं आया था आपको? अच्छा अच्छा। जी जी जी। ठीक है सर, कुछ और जानकारी लगेगी तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। जी सर, बिल्कुल 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 सर। थैंक यू। ओके सर, ओके। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर में MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। दर्शकों, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।